आजादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। आजादी के बाबा गांधी की आजादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। आजादी के बाद बाबा के और मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल खोजत खोजत देश खुसर गए भट्टी माँ। आजादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल खोजत खोजत देश खुसर गए भट्टी माँ। मुँहमा लगी सवाद लहू के पदला जब ले पाइन है। बड़े बड़े पद में पहुंच जाते हैं तो ओखर मन के मुंह स्वाद बदल जाते। मुँहमा लगी स्वाद लहू के पदला जब ले पाइन है। मुँहमा लगी स्वाद लहू के और पदला जब ले पाइन है। कैसे मिले स्वाद हवोला चुरचुकिया बरबट्टी माँ। आजादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल्ला खोजत खोजत देश खुसर गए भट्टी माँ। ठंड देखो अगला केरला बड़ अभी कुछ दिन पहले इतना चारों तरफ यानी अव्यवस्था फैल गया है। ओखर घर लब फोड़े जाते, ओखर दुआर लब फोड़े जाते। क्या करना है? रोड ला चौड़ा करना है। अरे रोड ला चौड़ा करबे तो जेखर घर फूटा थे तेन का करी। बड़ विकास के शोर उड़े है, घर पुरिया सब उजरत है। विकास बड़ विकास के शोर उड़े है, घर पुरिया सब उजरत है। बड़ विकास के शोर उड़े है और घर पुरिया सब उजरत है। हमला तुम्हला जगह मिले है, चल भैया मरघट्टी माँ। आजादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल्ला खोजत खोजत देश खुसर गए भट्टी माँ। शेर देखो, जब पहली बार वो त्रिस्तरीय चुनाव हुई पूरा देश में तो हमन वो ट्रेनिंग दिल जाते थे सब जन। उस समय में नौकरी में रहो तो हमला सूख दे भैया जाके इधे गांव में जाओ, इसे गांव में जाओ और एक ट्रेनिंग लो। 3 स्तर में हुई सोहा, पंचायत चुनाव से लेकर के आगे तक। तो अब पंचायत चुनाव में खड़ा हो गया जो ऋण है, बोलो वो कहते खड़ा हो जाओ, बोलो वो कहते खड़ा हो जाओ। अरे मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ जी, मैं क्या करूँ? अरे बहुत पढ़े लिखे नहीं हूँ, अरे सियान असन लगा सकते खड़ा हो जाओ। ऐसे करत 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 आखिर एक जन आदमी खड़ा हो गया चुनाव में और वह जीत घलोगे, लेकिन पुराना आदत कहाँ जाए? पुराना आदत तो जोड़ घटाना करे कृष्णा। जोड़ घटाना गुना भाग माँ बड़ चतुरा सरपंच हमर। जोड़ घटाना गुना भाग माँ बड़ चतुरा सरपंच हमर। जोड़ घटाना गुना भाग माँ और बड़ चतुरा सरपंच हमर। जत का गणित सीखे है सबला, सीखे है सट्टा पट्टी माँ। आजादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल्ला खोजत खोजत देश खुसर गए भट्टी माँ। अब देखो भाई, मैं कोनो नेता नो हूँ, मैं मास्टर रहे हूँ, शिक्षक रहे हूँ, लड़का मतलब पढ़ाते रहे हूँ और वही रिटायर हो गए हूँ। आज 13 साल हो गए मोला रिटायर, माने 62 साल की उम्र में रिटायर हो हूँ और 13 माने 75 चला थे मोला, अब 75 पूरा थे। तो कभू कभू मोहुल का करते, चल ना भैया तही बोला झंडा फहरा दे, चल देता महू कभू कभू। और लेकिन जबका नेता होता आए रही थी भाई, उमन का करते अपन बात की शुरुआत करते कि आजादी की उम्र अतेक साल के हो गई। कोई कहा थे 74 साल के, 73 साल के, 72 ऐसे करत जाए। ये साल 75 वाले 40 का तो
हाँ ना, हाँ, अतिक साल हो गया आजादी की उम्र। मोर कहना है आजादी के उम्र बता झन झंडा आगू ठाढ़े हस। आजादी के उम्र बता झन झंडा आगू ठाढ़े हस। आजादी के उम्र बता झन और झंडा आगू ठाढ़े हस। मोला लखे मैं आए हूँ आजादी के छठी माँ। आजादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल्ला खोजत खोजत देश उसरगे भट्टी माँ। अब आखिरी वाले बिल्कुल आखिरी। मोर पढ़ाए लड़का मन में, आज वो तो एक लेखिका बन गई, एक कन्या ओकर किताब आते अच्छा लगते, इसे बात होते तो मैं पढ़ाया तेन लड़का मन। अब किताब आते अच्छा लगता, लेकिन वो लड़की ला जब मैं पूछा कक्षा में, सब जन ला पूछत रहो तोर बाप का करते, तोर बाप का करते, तोर बाप सब बता दिए। मोर बाप खेती करते, मोर बाप ये करते, नौकरी करते, ये सब बता दिए। अब वो लड़की तीरा पूछो बेटा बता तो तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो कितने कुछ नहीं करे। अरे मैं किसी के हो कि कुछ नहीं कर चलत हो तो घर कैसे चलत हो जी? घर चलाए के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो बहुत धीरे से बोलते मोर पिताजी है नेतागिरी कर। अरे मैं के यहू एक धंधा हो गया। घर भर गोंदा फूल, तब ये वाली जो पंक्ति है ना, वही समय मोर दिमाग में बैठ गई से। घर भर गोंदा फूल के माला और जय हिंद के नारा हो। घर भर गोंदा फूल के माला और जय हिंद के नारा हो। घर भर गोंदा फूल के माला और जय हिंद के नारा हो। बस अतके ते पहली कर और भिड़ जाता घर कट्टी माँ। आजादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल्ला खोजत खोजत देश उसरगे भट्टी माँ। धन्यवाद मित्रों। परम आदरणीय भट्टभैरी जी और मेरे सभी मित्र जो मंचस्थ हैं और मेरे नौजवान मित्र रचनाकार और जो अन्य लोग हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। क्योंकि साहित्य को लेकर के अभी बहुत सारे मित्रों ने अपनी बात की है। जो मैंने जाना कि साहित्य है क्या, तो साहित्य को लेकर के कुछ देर पहले मैंने बात की शुरुआत की थी। साहित्य और कुछ नहीं है, जो अपने आसपास, अपने समाज में, अपने घर परिवार में जो घटित हो रहा है उसका निर्णय आप किस तरह से देते हैं, उसका विश्लेषण किस तरह से करते हैं। ये जब करेंगे, भाई पीसी लाल यादव ने कहा कि प्रेमचंद का उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने इसी तरह की बातें की और आज ऐसा लगता है कि ये साहित्य तो हमारे परिवार का, जो बातें लिखी गई हमारे परिवार की, जबकि उन्होंने अपने परिवार की लिखी। तो साहित्य ऐसा कुछ नहीं। साहित्य को रचने का तरीका क्या होना चाहिए, जो भी घटनाएं घट रही हमारे आसपास उसको ले। कुछ मित्रों ने एक और बात की कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ और मानता भी हूँ कि साहित्य जो है समाज का दर्पण तो होता है, लेकिन दर्पण जो है वो उतना ही चित्र दिखाता है जितना उसके सामने आता है, बाकी उसकी नजर से गायब है। मित्रों, हम जब रचना लिखते हैं तो इसको अच्छी तरह से देख लें, क्या हम जो लिख रहे हैं वो समाज का दर्पण है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो साहित्य होता है
उसका अर्थ होता है कि जिसमें सबका हित हो, वही साहित्य है। लेकिन सबका हित जब कहते हैं तो समाज में तो दो प्रकार के लोग रहते हैं, दो प्रकार के लोग। एक वह आदमी है जो मार खाता हुआ लगातार रो रहा, एक वह आदमी है जो लगातार उसको ठोक रहा है, मार रहा है। आप किसके हित की बात लिखेंगे? सवाल ये है कि जो मार खा रहा है उसकी बात लिखेंगे, उसके दुख दर्दों को, उसकी करुणा को, उसकी पीड़ा को लिखेंगे, कि आप उस आदमी की बहादुरी की तारीफ करेंगे जो लगातार उस आदमी को मार रहा है? तो इस तरह से हमको दो भागों में बांट करके समाज को भी देखना चाहिए। और जब साहित्य की रचना करें तो क्या हमने उस मार खाते हुए आदमी का चित्र, उसका बिंब हमने अपने साहित्य में लाया? उसके पक्ष में क्या हमने कोई बात की या नहीं की? आप अपने को भी तौल, तभी आपका जो साहित्य होगा वो मान्य। और नहीं तो आप प्रकृति का वर्णन करते रहिए, कहीं और का वर्णन करते रहिए, उससे किसी को कोई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं, कालिदास हुए हैं जिन्होंने प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि उसके बराबर का प्रकृति वर्णन करने वाला एक भी कवि नहीं। तो मित्रों, मैं एक कहता हूं, आप अपने समाज को पकड़िए, आप अपने समाज को देखिए, और वहां जो शोषित है, पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में आप अपनी बात रखें, तभी अच्छी बात होगी। वरन फिर साहित्य तो ऐसा हो जाएगा, अरे भाई वो तो वही बात कह के चला गया जो पहले वाले कह गए, तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। आप कोई नई बात कह रहे हैं क्या अपने साहित्य में? अगर नई बात नहीं कह रहे हैं तो क्या उसको किसी और तरीके से कह रहे हैं, कुछ नए ढंग से, कुछ नई शैली से, तब कोई बात बन सकती है। तो मित्रों, मेरा आपसे कहना है और मेरा ये अनुभव है कि जो बातें मैंने कही है वो मैंने अपने अनुभव से जाना है कि मैं किसकी तरफ अपनी बात करूं, किसके लिए मैं कविता लिखूं, है ना? तो ये सारी बातें हैं साहित्य के लिए, और मैं अपनी बात को यहीं विराम। धन्यवाद।